हम सब, मैं एक पत्रकार हूं लेकिन उससे पहले एक इंसान हूं। आप एक लॉयर है, एक वक्ता है, उससे पहले एक इंसान है। सुब्राशा यही है, कंचना यही है, अजीज भाई वही है। सोचना अब सामान्य है क्या ये? खड़ी होकर के मंच पे कह देती है कि हम 10 लाख रुपया तो बड़े अजीज है कपिल सिब्बल, आपने तो राज्यसभा में भेजने में बड़ी मदद करी उनकी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी आप ही लोग लेके गए थे। देखिए अमीश जी, आज जो चर्चा हो रहा है ये बहुत गंभीर प्रकरण है। ये एक हमारी बेटी का, एक मेरी बहन का के साथ जो जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह जानवराना हरकत हुआ, राक्षस भी ऐसा हरकत नहीं करेगा। यकीनन बहुत मन दुखित है और मैं वाकई में व्यथित हूं बहुत आपका बहस देख करके। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी ये पीड़ा है मेरे मन में। मैं एक बात बताऊं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए अमीश भाई। आज तमाम पार्टियां राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके का जघन्य अपराध यह समाज को कलंकित करता है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप देखिए 16 दिन आप दुखी है, ये बड़ी 16 दिन में समझ प्लीज। तो फिर अखिलेश जी ने ममता जी का समर्थन तो कर दिया। बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। तो अखिलेश जी ने ममता जी का समर्थन तो कर दिया, अपराध इतना जघन्य था। और कपिल सिब्बल कोर्ट में मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप देखिए अपराध इतना जघन्य है भाई। अमीश जी, अरे सर सुनिए ना, आप बात नहीं करने देंगे। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं बात करूंगा सर। मैं 16 दिन का वाकया हो गया, 16 दिन है सर। कपिल सिब्बल मुस्कुरा रहे थे सर। मैं मामले की समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी हो गई, ताकि मैं समझ रहा हूं सर। अरे सर सुन लीजिए ना, 16 दिन हो गया और 16 दिन में 42 जघन्य अपराध हुए हैं पूरे देश में। आज हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं पूरे देश की घटना है, पूरे देश में आज हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार। प्रियंका टिब्रावाला सिर्फ मेरी देश की चिंता है। मैं कहती हूं पहले इनको कहिए, जिस तरह से ये चैनल पर कह रहे हैं जघन्य अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ, जघन्य अपराद हुआ, हम सब जानते हैं जघन्य अपराध हुआ। क्या आपकी हिम्मत है ममता बनर्जी से ये पूछने की कि जघन्य अपराध क्यों हुआ? हमारी बहनें शिकार हैं, हमारी बेटियां शिकार हैं। आपकी हिम्मत है अखिलेश यादव पूछेंगे ममता बनर्जी से और कि ये जघन्य अपराध जो हुआ है इस पर ममता बनर्जी का क्या है? मैं कहती हूँ क्या आप पूछेंगे जया बच्चन से जो गांव को वोट लेती है, जो गांव को वोट लेती है, क्या वो पूछेंगी, क्या वो पूछेंगी ममता बनर्जी से कि इस बच्ची के साथ ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ तो उनका स्टैंड क्या है? हमने अक्सर देखा है जया बच्चन बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, संस्कार को लेकर, विचार को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के। प्रियंका टिब्रावाल को मौका दीजिए। एक सेकंड, प्रियंका टिब्रावाल को 30 सेकंड का मौका दीजिए। एक ही बात का रेडियो बार बार जो आप घुमा रहे हैं, मेरी बात नहीं हो पाई ना, सुन लिया लोगों ने। मैं आपको मौका दूंगा। क्या रेडियो घुमा रहे हैं? बिल्कुल हो गई आपकी बात, सुन ली सबने। सच बता रहा हूं। अजीज खान, प्रियंका टिब्रावाल, यू मेड योर पॉइंट। अजीज खान देखिए अमीश जी, प्रियंका जी कह रही, कह रहा हूं कि जघन्य अपराध है, लेकिन एक बात आप समझिए कि पूरे देश में जो जिस तरीके से रेप हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, उसको भी कहना पड़ेगा कि अपराध है। हमारी बहनों के साथ जो अपराध हो रहा है उसको अपराध मानना पड़ेगा। उस पर राजनीति नहीं होगी कि महाराष्ट्र में तो दूसरा मसला हो जाएगा, उत्तराखंड में तो दूसरा मसला हो जाएगा, यूपी में तो दूसरा मसला हो जाएगा। अपराध अपराध है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में। एक बात आप पहले समझ लीजिए, आप पूरी बात राजनीति करके आप अपना पल्ला नहीं छोड़ा पाएंगी। इसलिए क्योंकि अगर बेटियों के साथ अपराध हो रहा है तो अपराध एडमिट करना पड़ेगा। राजनीति करके मेरी पार्टी नहीं चल पाएगी। मैं बात आप छुड़वा रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए। कभी भी देखिए नहीं गलत स्टेटमेंट आपका है, वो समर्थन किया, आपका स्टेटमेंट गलत है। वो समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी। सुनना नहीं चाह रही, आप बीच में आकर के बोलेंगी, लड़के हैं भूल हो जाती है, लड़के हैं भूल हो जाती है। ये फेयर नहीं है। कहती हूँ अमित भाई इंटरप्ट करिए भाई, अमित भाई हम लड़ नहीं पाएंगे इनसे। अजीज खान, आपका मॉडल कन्नौज है, नवाब सिंह यादव ही आपका मॉडल है। देखिए अमीर जी, देखिए माननीय योगी जी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफसोस है कि वही नवाब सिंह जिन पर लगातार तमाम तरीके का आरोप है और बीजेपी के एक बहुत सक्रिय मेंबर हैं,
लेकिन आज वो उनसे पल्ला झाड़ करके वो समाजवादी तो आपकी पार्टी के हैं, चाह रहे। इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो आपके कार्यक्रम में थे, राजनीति कर अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें, ये जो मेंटेलिटी है समाजवादी, अरे सुनिए ना सर, सुनिए क्या सुनेंगे तो इसमें सुनना क्या है? आपको तमाम फोटो लेंगे सुब्रत पाठक के साथ में है, इंडिया अलायंस की रैली में मौजूद था राहुल जी और अखिलेश जी पाठक के साथ में भी तमाम फोटो है। सर मैंने कहा अरे इंडिया अलायंस की बैठक में इस लोकसभा चुनाव में वो आपके मत में था, रैली में। मैंने कहा भाई अब ये नौबत आ गई कि आप उनको आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो आपके नेता है, 5 साल पहले समाजवादी में थे, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। जब इस तरीके के दुर्दांत कपिल सिब्बल काम कर रहे हैं, उन्होंने हरकत किया है, तो आप उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, पल्ला झाड़ रही है, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। ये नैतिकता देखिए आप। आपका अजीज खान कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता की बात पर क्यों हंस पड़े? देखिए अमीश जी, अभी चर्चा हो रहा था नवाब सिंह का। मैं कह रहा हूं बीजेपी पीड़िता के विषय पर केस चल रहा है तो हंसी क्यों आई? दोहरा, अरे सुनिए ना, दोहरा चरित्र, अरे सुनिए ना सर, आप मेरी बात सुन ले, वो भी उस पार भी यहां आ रहा हूं। देखिए जब इनका दोहरा चरित्र देखिए, वही नवाब सिंह जो लगातार गलबैया खेल रहे थे सुब्रत पाठक से, पूरा कन्नौज जानता हूं उनके बारे में। आज देखिए जब उन पर आरोप लगा तो किस तरह ये पल्ला झाड़ रहे। एक बात आप समझिए, इनके बीच ये प्रवक्ता किस तरह से सफाई दे रहे हैं, किस तरह से बातों को रख रहे। दूसरी बात, एक बार अमीश जी एक बात बता दें कि कोई इतना बड़ा कांड है, इतना बड़ा जघन्य कांड है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी शख्स अगर उसको हल्के में ले रहा है, अगर वो हंस रहा है, तो ये मुझे लग रहा मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किस बात पर हंस रहे थे ये अभी जानने का विषय है। ये कहीं ना कहीं ये जानकारी में नहीं है। ये हम और आप वीडियो क्लिप देख करके बात को कर रहे हैं। एक बात आपको समझे। दूसरी बात, वीडियो क्लिप मैं कह रहा हूं, ऑडियो है उसके अंदर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टोकन की वीडियो है जी। सर ये वीडियो मेरे घर पे नहीं बनाई है आपने? नहीं है। मुझे सर सुन तो ले, मुझे मेरी बात सुन ले, मैंने नहीं सुना है। ये सुब्राष्ट्र ने बनाया क्या ये वीडियो? ये आनंद दुबे ने नहीं बनाई ये वीडियो, मैंने नहीं सुना सर। मैंने माँ बेटियों पर हंस रहा है, वो सोचते हैं कि ये सरकार बनाएंगे, जो माँ बेटी के अधिकार के लिए जिनको लड़ना चाहिए वो उनके सामने से लड़ते हैं, मुझे बोलने दिया जाएगा कि ये हल्ला कर रही है। इनके तीनों नेता चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, सबको 7 दिन पहले सजा हुई है, मगर इनको बचा कौन रहा था? यही कांग्रेस की सरकार बचा रही थी। ये जो आपने जिन लोगों का नाम लिया, पत्रकार से बदतमीजी किया, पत्रकार से एक पार्टी की यूथ ये यूथ कांग्रेस